जय हिंद भारतीयों। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस किस सरफेस पे कितनी देर तक जिंदा रहता है। नॉर्मली आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि कोरोना वायरस 3 घंटे जिंदा रहता है, 4 घंटे जिंदा रहता है। ये सब बिल्कुल ही गलत बात है। कोरोना वायरस इससे कई गुना ज्यादा समय तक जिंदा रहता है और अलग अलग सरफेस पे इसके जिंदा रहने का अलग अलग टाइम है। और ये सारी बातें मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे रिसर्च सामने आई है। काफी दिन से ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की एक साइंस एजेंसी है CSIRO। तो वहां पे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और डिफरेंट पार्टिकल्स पे, डिफरेंट सरफेसेस पे, डिफरेंट मटेरियल्स पे, यानी पेपर नोट्स, विनाइल नोट्स जो फॉरन में होते हैं ना, प्लास्टिक टाइप्स के लगते हैं, वो नोट्स एंड स्टेनलेस स्टील, कॉटन, क्लोथ्स, मतलब हर तरह के मटेरियल्स पे अलग अलग रिसर्च करी। वहां उन्होंने पाया है कि ये वायरस 28 दिन तक जिंदा रहता है और किसी पे 7 दिन, किसी पे 14 दिन। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस किस सरफेस पे कितनी देर तक जिंदा रहता है और साथ में ये मैटर करता है टेम्परेचर पे भी। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो कोरोना की वायरस की लाइफ भी कम ज्यादा होगी। तो उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले कोरोना 2 तरीके से फैल रहा है। पहला है ड्रॉपलेट और दूसरा है एरोसोल। ड्रॉपलेट तो सिंपली जो हम खांसते छींकते हैं तो जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। तो उसके द्वारा फैलते हैं और उससे बच सकते हैं अगर आपने मास्क लगा रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये 2 चीजें आपने कर रखी है तो आप उससे बच सकते हैं ड्रॉपलेट से जो इन्फेक्शन फैल रहा है। और दूसरा है एरोसोल। तो एरोसोल जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो अगर गर्मी ज्यादा है तो वो इवेपोरेट्स हो जाते हैं, मतलब ऊर्ध्वपातित, उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है और वो टेम्परेचर गर्मी के कारण हवा में उड़ जाते हैं। और कुछ भारी मटेरियल जो रह जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं। मतलब आपने खांसा या छींका तो कुछ तो ग्रेविटी खींच लेगी और कुछ सूर्य की किरणें उसको वाष्पित कर देंगी। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल बचते हैं वो होते हैं एरोसोल्स, तो उसके द्वारा फैल सकता है। तो अब आ रही है सर्दियां। सर्दियों में जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे ना खांसते या छींकते समय, ये इवेपोरेट्स होंगे ही नहीं, ये वाष्पित होंगे ही नहीं, वो वहीं के वहीं हवा में पड़े रहेंगे। और एक तो सर्दियों में धुंध होती है, मतलब एक सरफेस बन जाता है, उसके ऊपर ये टिक सकते हैं। तो अगर पोल्यूशन है या कोहरा है तो उस टाइम पे 20-25 फुट से भी आपको कोरोना हो सकता है। इसीलिए आप लगातार सुन रहे होंगे कि ठंडी में कोरोना फैल सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप कुछ मंगा रहे हैं, कोई सरफेस टच कर रहे हैं, तो अब आपको और सावधानी की जरूरत है। अब खतरा ज्यादा है और अब हो सकता है कि कोरोना केस दोबारा से बढ़ने शुरू हो जाए और हो सकता है पीक पे पहुंच जाए। पीक मतलब टॉप लेवल, जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आते हैं कोरोना के। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन साइंस एजेंसी थी, उन्होंने रिसर्च किया है कि उनका मेन रिसर्च था बेसिकली कि कौन से सरफेस पे और साथ ही साथ कितने टेम्परेचर पे। तो उन्होंने दोनों का साथ में रिसर्च किया है कि कौन से सरफेस पे कितने टेम्परेचर पे कौन सा वायरस कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। क्योंकि कोरोना जितनी देर तक जिंदा रहेगा उतने ज्यादा चांस रहेंगे कोरोना स्प्रेड होने के, ज्यादा लोगों के इसके संक्रमित होने के। इसीलिए नॉर्मली कहा जाता है कि पहली बात, अगर आपके घर में एसी है तो आपके पास खतरा ज्यादा है कोरोना होने का। क्योंकि नॉर्मली लोग एसी को 20, 22, 23 इस टेम्परेचर पे नॉर्मली रखते हैं। तो अगर आपको कोरोना से बचना है तो एसी को कभी भी 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी मत लेके जाएं। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आ रही है 30 डिग्री से नीचे पे कोरोना वायरस ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। तो नॉर्मली 28 तक तो आप रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस टेम्परेचर पे कोरोना वायरस कितनी देर तक जिंदा रहेगा, किस सरफेस पे। तो देखो, अगर हम बात करें 20 डिग्री टेम्परेचर की, 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे नॉन पोरस मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनमें से एरोसोल्स पास नहीं हो सकती या हवा पास नहीं हो सकती है। नॉन पोरस का मतलब होता है, पोरस का मतलब बताता हूँ। पोरस का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो आपको शायद दिखे भी ना, लेकिन उनके अंदर से हवा या वाष्प ये सब पास हो सकते हैं। तो जो नॉन पोरस मटेरियल्स हैं, लाइक स्टेनलेस स्टील, फ्लोर, आपके जो रेलिंग वगैरह होती है, इन चीजों पे 20 डिग्री अगर आसपास का तापमान 20 डिग्री टेम्परेचर है तो कोरोना वायरस 28 दिन तक रह सकता है। वहीं 20 डिग्री सेल्सियस पर ही कॉटन, अपने कपड़े, बेडशीट, इन सब पर कोरोना वायरस सिर्फ 14 दिन तक जिंदा रहेगा। और अगर बात करें 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर जो विनाइल नोट्स होते हैं, पॉलीमर नोट्स जो प्लास्टिक टाइप्स के लगते हैं वो, एंड साथ में जो
स्मूथ सरफेसेस हो गई, लाइक स्टेनलेस स्टील, आपके फ्लोर्स या रेलिंग्स, इन सब पे कोरोना वायरस 7 दिन तक जिंदा रहेगा। और वहीं इसी टेम्परेचर पे यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर ही जो भारतीय करेंसी है यानी इंडियन नोट्स हैं वो कागज के होते हैं। तो जो कागज के नोट्स वगैरह हैं या कागज पर कोरोना वायरस 21 दिन तक जिंदा रहेगा। और बात करें कपड़ों की, कॉटन की, बेडशीट्स की, इन चीजों पे 30 डिग्री सेल्सियस पर कोरोना वायरस जिंदा रहेगा सिर्फ 3 दिन। तो देखो ना 20 डिग्री से 30 डिग्री तक सेल्सियस आने में कितना कोरोना वायरस का चांसेस है कम होने के। और अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देना यानी 30 डिग्री से 40 डिग्री कर दें तो जितने भी मटेरियल्स हैं एक्सेप्ट कॉटन एंड क्लोथ्स या मतलब जो भी पोरस मटेरियल्स हैं कपड़े वगैरह छोड़ के, अगर बाकी सभी मटेरियल्स पे देखें तो कोरोना वायरस सिर्फ 48 घंटे जिंदा रहेगा। सिर्फ 48 घंटे। आपकी ये फ्लोर्स हो गई, रेलिंग हो गई, स्टेनलेस स्टील्स हो गए, ग्लास हो गए, मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सब पे सिर्फ 48 घंटे जिंदा रहेगा। और बात करें कॉटन की, क्लॉथ की, बेडशीट की, तो कपड़े मतलब कुल मिला के कपड़ों की बात करें तो उस पर सिर्फ 24 घंटे। तो ये वो जो पहले रिपोर्ट आई थी 3 घंटे 6 घंटे, उससे बहुत गुना ज्यादा है। जो सबसे कम टाइम तक कोरोना वायरस जिंदा रह रहा है वो भी 24 घंटे तक है 40 डिग्री टेम्परेचर पर। और अब तो सर्दियां आ रही है, अब है खतरा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर स्पेशली दिल्ली की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम रहता है आपका 17, 16, 15, 12, 18 इतनी सेल्सियस तक रहता है। तो अब बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि अब जहां एक बार कोरोना वायरस ने अपने पैर रख दिए वो 25 दिन 28 दिन तक कहीं जाने वाला नहीं है। तो अब क्या हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है? तो भाई टेंशन लेने की जरूरत तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपकी सेफ्टी है तो सब कुछ है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, वो 2 गज को 4 गज कर दो तो अच्छा है। मास्क बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज ठंडी में सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो आपका आएगा सैनिटाइजर। आप कोई भी मटेरियल छूते हैं तुरंत हाथ को सैनिटाइज करें। और अगर आप बाहर जाते हैं, आपने कोई सामान लिया है तो गलती से भी मुंह, नाक, आंख, कान इस पे हाथ ना लगाएं, क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ यहीं से ही अंदर जा रहा है। तो सबसे बढ़िया साधन है इस टाइम पे सैनिटाइजर। आप बाहर से कभी भी आते हैं, जो भी आप सब्जी वगैरह ला रहे हैं उसको धो लीजिए अगर धोने लायक है, और नहीं धोने लायक है तो सैनिटाइज कर लीजिए। और अपने हाथ को तो हर 2 घंटे में सैनिटाइज करते रहिए। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ तो जानकारी मिली ही होगी। तो आगे और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।